नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर है पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई। वहीं दूसरी खबर, जहां पर पहले बता दें कि खापों और किसानों के साथ साथ अब हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं। वहीं दूसरी खबर झज्जर से है, जहां कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी ने वृद्धा पेंशन को लेकर अपना वादा पूरा किया है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां स्मार्ट सिटी की बदहाल तस्वीरें सामने आई हैं। और चौथी खबर अंबाला से है, जहां डायल 112 पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर पहलवानों से जुड़ी हुई है, जिनके समर्थन में अब ओपी धनखड़ भी आ गए हैं। वहीं दूसरी खबर वृद्धा पेंशन से जुड़ी हुई है, जिसमें वृद्धा पेंशन को लेकर जो वादा किया गया था उसे पूरा किया गया है। तीसरी खबर, जिसमें हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बदहाल ये तस्वीरें। और चौथी खबर, जहां पर डायल 112 पर हमले में कार्रवाई की गई। चलिए आज पहली खबर की बात करते हैं। पिछले काफी समय से जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवान लगातार यह मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। खापों और किसानों को भी समर्थन पहलवानों को मिलने लगा है। तो वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी पहलवानों को लेकर बयान दिया। धनखड़ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात हुई है, जो भी फैसला होगा जल्द से जल्द किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा सपोर्ट हमेशा पहलवानों के साथ है। मेरे साथ अनुराग जी थे, खेल मंत्री। मैंने उनसे निवेदन किया कि ये हमारे खिलाड़ी हमारे प्रदेश की शान है और जो भी मुद्दा हमारे खिलाड़ियों ने उठाया है और जो हमारी खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, उस पर उनको न्याय मिलना चाहिए और इस मुद्दे का समाधान में वो सहयोगी बने। कल मैंने उनसे प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ थे वो एक कार्यक्रम में, उनसे निवेदन। मैं बधाई देता हूँ झज्जर को, बेरी को, बरनाला को, हमारे अम्माचौली को, दादरी सोए को, इन सभी को पीएम श्री विद्यालय मिले हैं। मुझे लगता है कि ये औसतता से श्रेष्ठता को, उत्कृष्टता को छूने का अवसर है और नई शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में पढ़ाई होगी और हमारे बच्चे सर्वश्रेष्ठ बच्चों के रूप में यहाँ से निकलेंगे। तो पहलवानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और अब इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें अपना समर्थन दिया है और साथ ही साथ कहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात हुई है और जल्द से जल्द पहलवानों की समस्या का हल निकाला जाएगा। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 15 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, जहां पर खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, जिसके चलते ये प्रदर्शन जारी है। अब इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि पहलवानों से मेरा सपोर्ट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मेरी बात हो गई है। तो जंतर मंतर में पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मेरी बात हो गई है और पहलवानों को मेरा सपोर्ट है। तो लगातार पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और बता दें कि ये दूसरी बार होगा जब पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं, रोष व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले भी जनवरी में खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, लेकिन उस दौरान कमेटी का गठन हो गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से खिलाड़ी जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। हालांकि पहलवानों को अलग अलग खाप पंचायतों का, किसान संगठनों का और साथ ही साथ विपक्षी दलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और अब इसी बीच
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का भी ये बयान सामने आया है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस प्रदर्शन को? अब देखिए, खिलाड़ियों के खिलाफ कोई नहीं। खिलाड़ियों की प्रतिभाओं से जो देश को मान सम्मान मिला उसके प्रति हर भारतीय गर्व करता है। यहाँ तक सब ठीक है, चाहे भाजपा चाहे बाकी लोग हो। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने उनका इसलिए समर्थन किया कि वो राष्ट्रीय प्रतिभाएं हैं और वो जब खेलते हैं तो देश एकदम ऐसा महसूस करता है कि देश खेल रहा है। और उनकी प्रतिभा से, उनकी मेहनत से जब मेडल मिलता है तो हर घर के अंदर खुशी होती है। इसलिए पहलवानों का समर्थन करने में कोई किसी प्रकार की गुरेज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले नहीं हुई। लेकिन इसको अधिक स्पष्ट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पहलवानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले राजनेताओं को अपनी धरातल पर जमीन नहीं मिली तो वो इसको उसके माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। अनेक खिलाड़ियों के द्वारा पूर्व में बयान सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं कि वर्तमान जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनके प्रति उनके सम्मान के भाव, उनकी बातचीत। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के युवराज हरियाणा के विशेष रूप से अपनी खोई हुई जमीन का सहारा देने के लिए इन खिलाड़ियों को बहकाया गया, उनसे उलूल जुलूल बातें करवा रहे हैं और वो कहीं भी उसके हाथ पांव नजर नहीं आते। इसलिए खिलाड़ियों के मान सम्मान का विषय होगा, वहां तक सब लोग उनके साथ खड़े, लेकिन वो राजनीति के शिकार होंगे तो ये उनका व्यक्तिगत काम होगा। जी, सत्यव्रत जी बने रहिए हमारे साथ। दिनेश चौधरी जी जो कि प्रिय ओलंपियन हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। लगातार 15 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी खिलाड़ी अपने मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। किस तरह से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में आप? नमस्कार जी। देखो, मेरा जो जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो इसमें किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है, किसी भी पार्टी को ना इन्वॉल्व करके खिलाड़ियों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर देश के सारे खिलाड़ी अगर रोड पे, और वो भी ओलंपियन बैठे हुए हैं, मेडलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, अगर छोटे लेवल का खिलाड़ी है तो उसकी तो कोई आवाज सुन ही नहीं सकता है। तो पता नहीं कितने छोटे खिलाड़ियों की आवाज तो दबा दी जाती होगी। जब इतने बड़े खिलाड़ियों की बात तो आप नहीं सुन रहे हो तो मतलब हमारा जो इंडियन स्पोर्ट्स है वो तो, अब आप देखो, अगर कल ना किसी की भी छोटी बेटी है 10-12 साल की और अगर उसे कुश्ती खिलाना है तो आज कुश्ती खिलाना बंद कर देगा। अगर सबके साथ ये हो रहा है तो ये पार्टियों खेलना छोड़ के अगर इसको जांच की जाए और अगर कोई भी दोषी है या इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाया जाए, उसको हटा के, और मैं तो कहता हूँ फेडरेशनों के जो अध्यक्ष हो खिलाड़ी क्यों नहीं होने चाहिए, वो किसी राजनीतिक पार्टी का ना हो, खिलाड़ी होना चाहिए, ताकि ये बातें ही किसी राजनीतिक पार्टी के ना होके खेल के समर्थन में ही की जाएगी। जी दीपक जी बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से लगातार 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस प्रदर्शन पर? और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी समर्थन खिलाड़ियों को मिल गया है। दीपिका जी, ये समझ से परे है, समर्थन मिल गया। ये कैसा समर्थन है? बीजेपी का प्रदेश समर्थन कर रहा है, गृह मंत्री समर्थन कर रहा है, उप मुख्यमंत्री समर्थन कर रहा है। तो तुम समर्थन कर रहे हो। सबसे पहले संदीप सिंह जो है खेल मंत्री था, उसने महिला कोच के साथ यौन शोषण का मामला हुआ, 5 महीने पहले FIR दर्ज चंडीगढ़ में हो चुकी है, आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया, आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कैसा समर्थन है? समर्थन तो जब होता है कि वो केंद्र के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गृह मंत्री से बातचीत करे, भाई इसका समस्या समाधान करे, जो ब्रजभूषण है उसको गिरफ्तार किया जाए। आप देखिए ना, पे पर्चा दर्ज करने के लिए तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण उन्होंने जब जवाब तलब किया, जब उन्होंने कहा जी हम पर्चा दर्ज करने जा रहे हैं, जिस अपराधी के खिलाफ पहले 38 मुकदमे चल रहे हैं, 84 मुकदमे दर्ज थे, 38 मुकदमे आज भी पेंडिंग है, जिसमें 3 हत्या का मुकदमा है, शायद 17 मुकदमे हत्या प्रयास 360 के हैं,
टाटा जिस व्यक्ति पर लगी हुई है, मतलब उसको भी ये गिरफ्तार करते हुए डरते हैं। तो मेरे तो बात समझ से परे है कि क्या राजनीति खेल रहे। पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री, में नाम कोट कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी, साथ में उसकी पूरी केंद्रीय टीम ब्रिजभूषण को बचाने में लगी हुई है। ये वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत देश का नाम ऊंचा किया, पूरे विश्व के अंदर भारत का तिरंगा फैलाया। जब गोल्ड मेडल ये लेकर आते थे तब प्रधानमंत्री खुद उनको टेलीफोन करके उनसे फोटो खिंचवाता था, सेल्फी लेता था, अखबारों में खूब लंबा लंबा प्रचार करता था। ये कैसा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, इंसाफ लेने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकती। पूरे भारत देश की नाड़ शर्म के मारे पूरे विश्व में झुकी है इस घिनौने कांड के कारण। मैं तो प्रधानमंत्री जी अपील करूंगा कि दूध का दूध पानी का पानी करे। सतवत जी, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार सरकारों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि अभी कहाँ कमी रह गई है कि 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया है और खिलाड़ी अभी भी प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं जब खिलाड़ी के मान सम्मान की बात आती है तो मैं उनके साथ हूँ, लेकिन किसी भी गलत काम के लिए देश का कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो उसके साथ खड़ा नहीं होता। पिछले दिनों हमने देखा होगा सुशील कुमार ओलंपियन बना तो देश में उसको सर आंखों पर उठाया, लेकिन जब उसने गलत काम किया तो आज कहाँ है वो। आज भी उनके मान सम्मान के लिए सबको खड़ा होना चाहिए क्या? जब कोई आदमी ठीक काम करता तो ठीक का उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन यदि वो गलत काम में इन्वॉल्व है तो उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। मैं इस विषय पर इतना कहना चाहूंगा कि जब खिलाड़ियों के सार्वजनिक बयान मीडिया में है, उन्होंने ब्रिजभूषण के बारे में खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो कसीदे करते हैं, या तो खिलाड़ी ये कहें कि वो गलत था या वो आज कहें कि ये आज गलत है। किसी परिस्थितियों के कारण से, किसी एक व्यक्ति के कहने से आप हजारों महिलाओं के साथ एक व्यक्ति छेड़खानी कर रहा, उनका यौन शोषण कर रहा, यह संभव है क्या? किस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं? यदि किसी का मन मुटाव है आपके उसकी नीति से आप उस पर लत हो तो उन सबको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। और खिलाड़ी हमारे लिए सम्माननीय है, वो सम्मान के पात्र भी है। देश ने उनको जब सम्मान देने की बात आई तो सम्मान भी दिया। मैं पूछना चाहता हूँ साक्षी मलिक जी से कि वो तो इस प्रकार की घटनाओं की चेयरमैन रही हैं, उनके पास आज से पहले कितनी शिकायतें आई और उस पर क्या संज्ञान लिया, और शिकायतें नहीं आई तो आज शिकायतों का अंबार कैसे लग गया? इसका मतलब तुम सीनियर थी, जो शिकायतें थी तो तुम दबाती थी, दोषी तो पहले तुम हुए। और यदि पहले शिकायतें नहीं आती थी तो आज अचानक शिकायतें कैसे आ गई? ये 1% गांव की जनता पूछना चाहती है इन बातों से। इसलिए राजनीति का शिकार ये हो रहा है आंदोलन या उनकी मांग, और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए खिलाड़ियों को कि देश के एक व्यक्ति के आधार पर कुछ नहीं हो सकता। आपके कारण से किसी ठीक व्यक्ति को, जो नई जनरेशन को डेवलप करना चाहते, कुछ नियम परिवर्तन करना चाहते, उनके पीछे पड़कर उसको हटा देना ही या उसको फांसी तोड़ देना ही काम नहीं होता। आप अपने कहे हुए को पहले तो ये सार्वजनिक रूप से कहे कि हमने जो पहले कहा था वो गलत था, आज कह रहे वो ठीक है। और तो आप जब पहले गलत कह रहे थे तो किसके दबाव में कह रहे थे? आपने आपके ऊपर किसका दबाव था? क्यों दबाव माना आपने? इसका मतलब दोषी तो आप भी हैं। आपको दबाने वाला व्यक्ति भी तो दोषी होता है। ठीक है बजरंग दास जी, इस मुद्दे का पूरी तरह से राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। जिस तरह से पहलवान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन तमाम दलों की तरफ से इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। अब रूप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वो सिर्फ मुद्दे को भटकाना चाहती है। यह एक सिस्टम है। जब भी कोई मुद्दा इनके खिलाफ आता है, जब ये यौन शोषण का मामला आया, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई करी, क्यों नहीं पर्चा दर्ज किया? जब उन्होंने धरना देना दिल्ली में शुरू किया, जब एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा, 4 हफ्ते का समय दे दीजिए, 4 हफ्ते के अंदर हम कार्रवाई कर देंगे, जांच रिपोर्ट लेकर ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। 3.25 महीने बीतने तक कोई कार्रवाई नहीं करी। जब वो कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट थी, जब उसने 4-5 पहलू पर अपने पॉइंट दिए, उसको इग्नोर कर दिया गया। जब उसकी रिपोर्ट आई, बबीता फोगाट पढ़ने लगी, बजरंग जी,
हाथ से खोस ली गई, उससे बदतमीजी की गई। ये आप देखिए, आपके चैनल पर, सारे चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण के पक्ष के अंदर पेश कर रहे हैं, पर ब्रिजभूषण की वकालत कर रहे हैं। ठीक है बजरंग जी, आपको रोकना चाहूंगी। दिनेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? दिनेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच पा रही है। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, मैं वही बात जो अभी चर्चा चल रही है उसी के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ी ने अगर अपनी बात उठाई है तो वो एक खिलाड़ी उठाएगा या 100 खिलाड़ी उठाएंगे तो बात में दम होएगा। ठीक है, अगर आपके साथ है, मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं उठूंगा ना अपनी बात उठाने के लिए। मैं ये तो नहीं वेट करूंगा कि सब लोग आएंगे तभी मेरी बात सुनी जाएगी। तो ये गलत है कि जो उनके साथ हुआ है वो अपना, और शायद ये होता रहा तो उन्होंने ये फील किया है कि अगर अब भी नहीं बोलेंगे हम तो कब बोलेंगे अपनी फेडरेशन के अगेंस्ट। और ये होता रहा है, एक खेल में नहीं है, सब खेलों में होता है, बहुत सारी फेडरेशन में होता है, लेकिन बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं अपनी बात को उठाने वाले। तो मैं तो इसी फेवर में हूँ कि जो खिलाड़ियों के फेवर में ही हूँ मैं, तो किसी पार्टी का या किसी भी पॉलिटिकल का मुद्दा हो, हम लोग खिलाड़ियों के साथ ही खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। और जो बहनें खड़ी हुई हैं या जो रोड पे बैठी हुई हैं, हम तो उनके साथ हैं, उनका सपोर्ट। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का वृद्ध पेंशन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो तैयार करती हैं। बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 3000 वृद्धा पेंशन का वादा किया था। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा किया जाएगा। गठबंधन में दोनों दल सरकार में हैं, लेकिन दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े थे। दोनों दलों ने अलग अलग वादे किए थे। भारतीय जनता पार्टी का वादा 3000 करने का था और जेजेपी का वादा 5100 का था। अब ये सारा का सारा विषय रिसोर्सेज की उपलब्धता पर हमेशा निर्भर करता है कि सरकार के पास कुल संसाधन कितने हैं और किस मद में कितना खर्च किया जाए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो इसी आधार पर कही है, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको जानकारी है कि सरकार के पास रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं। तो उसी प्रकार से सरकार जिन जिन मदों पर खर्च करती है, हमेशा हर सरकार की नीयत रहती है कि अपनी जनता के लिए बेहतर करे, लेकिन रिसोर्सेज की लिमिटेशंस के साथ ही चीज़ें तय होती हैं। दिल्ली से सटे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव अजरौंदा और सेक्टर 15A इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, वो भी तब जबकि जिले के तमाम आला अधिकारियों का निवास स्थान भी यही है। ग्रामीणों के मुताबिक वो छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक और नेता से लेकर मंत्री तक अपनी गुहार लगाकर थक गए हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। यहां सीवर जाम और गंदे पानी की सप्लाई से परेशान लोगों ने अब एक महिला के साथ हुए हादसे में, जिसमें गंदगी और फिसलन के चलते एक महिला का हाथ टूट गया, इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों को एक बार फिर से अपनी समस्या बताने के लिए दफ्तर जाकर मुलाकात की। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी इस समस्या का क्या समाधान निकालते हैं और कब तक निकाल पाते हैं। नल का पानी हमारी टंकी में आ रहा है, जिससे हम खाना बना बर्तन धो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारा घर में और भर रहा पानी। हमारी कम से कम 1 महीने करीब हो गया इनको कंप्लेंट लिखे हुए भी। एक तो हमारे यहाँ मैन हॉल टूटा हुआ है, जिसमें सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेन रास्ता है वो, किसी बच्चे के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। और एक बच्चा बता रहे हैं ये गिर भी गया, कोई इन्होंने खुद निकाला। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ मोनू पांचाल फरीदाबाद से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। जी मोनू, जिस तरह से सड़क की दुर्दशा हमें तस्वीरों में देखने को मिल रही है, क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से इस सड़क को लेकर बयान सामने आ रहा है?
दीपिका, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद को जो है स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये फरीदाबाद को जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस तरीके से जो स्मार्ट सिटी के तौर पर जाना जाता है, उस तरीके की यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किसी तरीके की यहाँ पर दीपिका वो व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो अंजनौदा गाँव की बात की जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे से लगता है, वही 15 सेक्टर ए की बात की जाए वो भी नेशनल हाईवे से लगता है। यहाँ पर जिस तरीके से हाईवे से लगता है तो उस तरीके से जो यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो किसी तरीके की यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। दीपिका, जिस तरीके से जो जिस तरीके से जो रास्तों में जो है सिवर का जो गंदा पानी है वो ओवरफ्लो होकर के रास्ते में भरा हुआ है। मैन हॉल यहाँ पर खुले हुए हैं, लोगों के घरों में जो गंदा पानी है वो भी यहाँ पर भर रहा है। उसके साथ साथ मैं बता दूं दीपिका, जो सप्लाई का पानी है उसमें भी जो है वो गंदगी आ रही है। तो लोगों को यहाँ पर जो जीना है वो बड़ा माहौल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग वंचित हो रहे हैं हर चीज से, जिस तरीके के हालात है यहाँ पर, जिस तरीके से दीपिका, इसके साथ में ये भी बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो अंजनौदा और जो सेक्टर 15A है, इसके जो इर्द-गिर्द है वो यहाँ पर मंत्री से लेकर के अधिकारी तक सभी तमाम नेता और अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो डीसी का जो हाउस घर है वो भी यहीं पर है, और जिस तरीके से बात की जाए किशन पाल गुर्जर है, राज्य मंत्री है, वो भी यही, उनका भी जो यही ऑफिस है। तो जिस तरीके से हालात है, इन्होंने जो अंजनौदा गाँव के और जो 15 सेक्टर ए के लोग हैं, इन्होंने कई बार जो है अधिकारियों से शिकायत कर ली, कई बार वो अधिकारी से भी मिल आए हैं, लेकिन अभी तक इस चीज का कोई भी समाधान नहीं हुआ। लेकिन दीपिका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान है उसको लेकर के यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर पलीता हुआ लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। दीपिका, इसके साथ साथ मैं बता दूं, लोगों का निकलना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई बार जब कंप्लेन करके आए तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये समस्या जो मामला है, ये मामला करीब 1 महीने का समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल की बात की जाए तो जब यहाँ पर फिसलन हो रही है, कीच यहाँ पर बनी हुई है, जिस तरीके से एक महिला जब यहाँ से गुजर रही थी तो उनका पैर फिसलने से दीपिका उनका हाथ टूट गया, और यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े आक्रोश हो गए, और जो है वो सीधे अपने जो अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच गए, और अधिकारियों को खरी खोटी यहाँ पर सुनाते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर लोग कहने लगे। लेकिन उसके बावजूद मैं बता दूं दीपिका, यहाँ पर स्कूल के बच्चे जब निकलते हैं तो ठीक है मोनू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं जो कि अंबाला से है, जहां पर आपको बता दें कि अंबाला में डायल 112 पर हमला करने वालों पर पुलिस जान से मारने की नियत के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। बता दें कि अंबाला में कार्रवाई करने के दौरान डायल 112 की टीम पर लोगों ने ईंट पत्थर बरसा दिए थे, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। डायल 112 की टीम पर पथराव करने वालों पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था और पहले ही इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब अंबाला के एसपी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर हमला करता है तो उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और एसपी ने जनता से यह भी अपील की है कि 112 आपकी सुरक्षा के लिए तो ऐसे कदम आए तो ऐसे कदम ना उठाए जाए। मेरे ज्ञान में आया था कि दोबारा से एक 112 की हमारी गाड़ी के ऊपर दोबारा से कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया, तो उसके अंदर भी हमने एफआईआर दर्ज करके और बिल्कुल जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें अगर कोई भी हमारे पुलिस मुलाजिम के ऊपर पथराव करता है तो जान से मारने की नियत की धारा के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।